सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। लास्ट था गर्भ के अभ्रन दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम अगला पैरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है बिसही लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनि स्वयं को महायोद्धा मानते हैं, बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, है ना। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू मतलब बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कुम्हड़े का छोटा सा फल कोई नहीं है जो उंगली दिखाने मात्र से मुरझा जाएगा। मैंने तो फरसा, धनुष, बाण देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आगे है भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूं सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हना सुराई, बंधे पापू अप कीर्ति हारे, मारतहु पा पर यह तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ हरहूं धनु बाण कुठारा। यहाँ पे है कि जो आप कहते हैं वह आपको भृगुपुत्र समझकर और जनेऊ देखकर ही सहन करता हूँ। ठीक है, जनेऊ उन्होंने धारण किया हुआ है तो वही देखकर मैं सहन करता हूँ। हमारे कुल में कोई देवता, ब्राह्मण, हरिजन, हरिभक्त और गाय का वध नहीं करता। वध हो जाए तो पाप लगता है और हारने पर अपयश मिलता है। यदि आप हमें मारे तो आपके पैर ही पड़ूंगा। आपके वचन ही अनेक फरसों के समान हैं। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊं, क्षमहूं महामुनि धीर, सुनो सरोष भृगु समानी, बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर लक्ष्मण जी आगे बोल रहे हैं कि हे धैर्यवान मुनि, यदि जो देखा उसके विषय में कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, यह सुनकर भृगुवंशी मणि क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, अब इन पंक्तियों का भाव यह है कि लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक ढंग से परशुराम को उनकी गर्वोक्ति समझाई। उन्होंने स्वयं की तुलना पहाड़ से की, साथ ही अपने कुल की प्रशंसा और मर्यादा के भीतर ही रहे। उन्होंने अंत में क्या किया, परशुराम जी से माफी भी मांगी। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है। आगे है बेटा, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल धालकू, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु, अबुधु असंकु, कालक बलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही। इसका मतलब है लक्ष्मण जी का व्यवहार देखकर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो यह चालाक मतलब कुटिल कालबसु निज घुल धालकू। कुटिल का मतलब है चालाक, मृत्यु के वश में अपने कुल का नाश करने वाला मूर्ख बालक है।
यह सूर्यवंश का है परंतु चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह बिल्कुल निरंकुश, मूर्ख और निडर है। आगे है, तुम हट कहूं जो चहूँ वारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहे मुनि सूझू तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नाही संतोष तय पुनि कुछ कहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावु शोभा। यहाँ पर क्रोध में कहते हैं परशुराम जी कि क्षण भर में ही यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। पुकार कर कहता हूं कि मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में इसे बताकर रोक लो। लक्ष्मण जी कहते हैं आगे, हे मुनि, तुम्हारा सुयश तुम्हारे अतिरिक्त और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुख से अपनी करनी आपने अनेक प्रकार से बार बार वर्णन की है। यदि इतने पर संतोष नहीं है तो कुछ और कहिए। अपने क्रोध को रोककर क्यों असहनीय कष्ट उठा रहे हैं। तुम वीर धैर्यवान, क्रोध न करने वाले हो। गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। वीर लोग युद्ध में वीरता दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर व्यक्ति ही युद्ध के समय अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। तो ये सब पंक्तियां लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं। इन पंक्तियों में एक और तो परशुराम की आत्म प्रशंसा का वर्णन किया गया है, तो दूसरी ओर लक्ष्मण की चतुराई दिखाई दी गई है कि वे बड़ी चतुराई से, चतुरता से परशुराम को अपनी बड़ाई करने पर व्यंग्य कर रहे हैं कि परशुराम जी की आदत है वो अपनी बड़ाई करते हैं, साथ ही उन्हें शूरवीर की पहचान भी बताते हैं। तुलसीदास ने शब्दों का बहुत ही यहाँ पे सटीक और सही चयन किया हुआ है। आगे है बेटा, तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ का घोरा। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में ले लिया और कहा कि लोग अब मुझे दोष ना दें। ठीक है, अब जनी देई दोसु मुहि लोगु, कटुबादी बालुक बदजोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यही मनिहार भसाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। यहाँ पर है, कहते हैं कि मुझे अब लोग दोष ना दें क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। बच्चा जानकर मैं इसे छोड़ रहा था, अब यह सचमुच मरने वाला है। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा करें। यहाँ पर क्षमा विश्वामित्र जी मांग रहे हैं कि अपराध क्षमा करें। सज्जन व्यक्ति बालकों के गुणों दोषों को नहीं गिनते, गुण और दोषों को नहीं गिनते। बाल दोष गुण गनहि न साधु, मतलब साधु लोग, सज्जन लोग जो होते हैं वो दोष गुण को नहीं गिनते। परशुराम ने कहा मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, हाथ में कुठार लिए हूँ। मेरे सामने यह गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है जो उत्तर देता है। मैं फिर इसे बिना मारे विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़े श्रम से ही इसे कुठार से काटकर गुरु के ऋण का उऋण हो जाऊंगा। यानी कि इसे कुठार से, इसे अपने फरसे से काट दूंगा। गधी सुनु कह हृदय हसी मुहि, हरियरे सूझ अयमय खांड न उखमव अंजहू ना बूझ अबूझ। यह सुनकर
विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यह गन्ने के रस यानी कि चीनी से बनी हुई तलवार खड्ग नहीं अपितु लोहे से बनी तलवार है। जानते हुए ये नासमझ बने हुए हैं। ठीक है, इन पंक्तियों में परशुराम के क्रोध का प्रदर्शन तो हो रहा है, परंतु चाहते हुए भी लक्ष्मण का वध नहीं कर पा रहे हैं। कभी उन्हें बालक समझकर छोड़ते हैं, कभी विश्वामित्र के विनम्र स्वभाव के कारण छोड़ देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे स्वयं लक्ष्मण को मारना ही नहीं चाहते और वो बहाने बना रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र ये सोचकर मन ही मन हंसते हैं। आगे है बेटा, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पित उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सो चुबड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिल चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। यहाँ पर परशुराम जी के लगातार क्रोध करने पर लक्ष्मण जी उपहास करते हुए कहते हैं, उपहास का मतलब होता है लगातार क्रोध का उपहास करते हुए कहते हैं कि मुनि, आपके शील और स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं, गुरु के ऋण की चिंता आपको बहुत है ना। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनाई आनीय व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थाली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही। विप्र बिचारी बचो निपतोही। वह अपने माथे पर मढ़ दिया है ना, कि आपको अपने गुरुओं के ऋण की बहुत चिंता है और वह अपने माथे पर मढ़ दिया है। बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज भी बहुत अधिक हो गया है, तो हिसाब करने वाले को बुलाकर बता दो, मैं थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधारा तो सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, हे भृगुपुत्र, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि हे भृगुपत, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मैं राजाओं के शत्रुओं को ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। लगता है आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही श्रेष्ठ हैं। सभी लोग इसे अनुचित कहने लगे। तब राम ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को रोका। ठीक है। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। ठीक है। परशुराम के क्रोधित रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान पड़ रहे थे और इस बात को पढ़ते हुए देखकर राम जी ने शीतल जल के समान अपनी शीतल वाणी में बोले। ठीक है। आगे शीतल वाणी में परशुराम जी को बोलते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। वे उन्हें चुनौती भी दे रहे हैं कि अभी तक आपने अच्छा योद्धा नहीं देखे हैं, आप युद्ध करें। साथ ही भगवान श्री राम के शांत स्वभाव का भी पता चलता है। तो बेटा ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें उन तीनों के बीच में जो भी आपस में संवाद होता है वो सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। धन्यवाद।